तो देखो जो आप लिस्ट बना क्वेश्चन दिए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन बताते हैं। अभी आ गए, चलो आ जाओ। ये जो लिख के दिए थे, तो इस क्वेश्चन को तो एक दिन बताए थे, तो क्या गुम गया क्या आपका? फिर से लिख के दिए हो। x इज इक्वल टू 1/, x इज इक्वल टू 2 + √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। एक ठे स्पायरल नोट्स बनाओ, एक ठे खत्म दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, उन सब का रिवीजन करो। ये नहीं कि ढूंढे ना पाओ कहाँ कौन लिखा है, अपने से पढ़े, सिडाल गाइड से पढ़ने लगे लास्ट तक में, ठीक है। और वहाँ समझ रहे हो कल पेपर होने वाला है, PhD कर रहे हो किसी क्वेश्चन में। हाँ तो ठीक है, होने का, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे x + 2 + √3, तो देखो यहाँ पे x²। अब एक गलत तरीका बताते हैं, जानते हो क्या कर दो? s के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो। ये गलत तरीका है, अधिकांश लोग 99% स्टूडेंट ऐसे करते हैं। ऐसे कर देंगे 2 + √3 का स्क्वायर और 1/2 + √3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसका फार्मूला लगा देंगे, दो तीन लाइन किए करे रहेंगे, हो गए वही आंसर। रेशनलाइजेशन होगा ही नहीं कुछ। ये गलत तरीका है, वैल्यू पुट कर दो। अधिकांश टेस्टों में ऐसे किए ना। अब इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि x की वैल्यू दी गई तो 1/s की वैल्यू निकाल के x + 1/x का होल स्क्वायर करो, ठीक है। x + 1/s का होल स्क्वायर, तो s + 1/s का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? x² + 1/s का स्क्वायर + 2 ये भी ना, 2 × s × 1/s, तो x कट गया, तो ये x² + 1/s² + 2, ये 2 को इधर ले आओ, तो ये x + 1/s का होल स्क्वायर -2, तो ये इसकी वैल्यू, ये 2 इधर आ जाएगा ना अगले स्टेप में, तो x + 1/s का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू x² + 1/s², ठीक है। तो x की वैल्यू दी गई तो 1/s की वैल्यू निकाल के दोनों को जोड़ दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, तो अपने आप आ जाएगा। निकालते हैं इसको, ये तो आपको हिंट बता दी क्या करना ऐसे ऐसे। तो देखो s की वैल्यू सलूशन में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 + √3, तो 1/s निकालते हैं, तो 1/2 + √3। अब ये याद ना रखना पड़ेगा 1/s निकालते हैं। यही काम तो होता नहीं है अधिकांश स्टूडेंट से। तो 1/, इसका रेशनलाइजेशन करोगे 2 + √3, रेशनलाइजेशन 2 - √3 और 2 - √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया ये 2 - √3, और ये फार्मूला लग जाएगा a + b और a - b, तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ऐसे। तो ये क्या होगा, 1/s इज इक्वल टू 2 - √3 अपान 2 का स्क्वायर 4 और -3, ठीक है। तो 2 - √3 और 4 से 3 निकाल देंगे तो 1, ये होगा 2 - √3, तो ये 1/s की वैल्यू आ गई, 2 - √3, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकाल लो, x + 1/s की, तो s की वैल्यू तो आपको पता है 2 + √3, और 1/s की वैल्यू क्या है, 1/s की वैल्यू है 2 - √3, ठीक है। तो √3 उड़ गया, कट गया, तो s + 1/s की वैल्यू क्या आ गई, 2 2 4, 2 2 4। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो s + 1/s का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो x² 1/s² + 2 × x × 1/s इज इक्वल टू 16, x कट गया, ठीक है। तो x² और +1/x²,
प्लस 2 इज इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर 1/x², 16 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर 1/x², तो 14, ये आ गया। यही आंसर। ये क्वेश्चन तरसता रहता है, कोई 14 ला दे, किसी का कुछ आता है तो किसी का कुछ आता है। लिखे अगला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। ए हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर नहीं 1 सेंटीमीटर है, थिक THICK, थिक माने मोटाई। If the inner radius is is 1 meter, then find the volume of the iron sheet. Find the volume of the iron used to make the tank, the टैंक को बनाने में कितना आयरन लगा है, वॉल्यूम निकालना है। हेमीस्फेरिकल बाउल है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अभी समझाते हैं फिर ढंग से लिखते हैं ना। आपको दिया गया है R1 माइनस R2 होता है थिक, बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें इनर रेडियस क्या दी गई है 1 मीटर, इनर रेडियस को R2 माने हैं, तो R2 इज इक्वल टू क्या है 1 मीटर। 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर की नहीं। तो यहाँ R2 की वैल्यू रख दोगे तो R1 माइनस 100 लिख दोगे तो क्या होगा 1, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 1, तो R1 इज इक्वल टू होगा 101, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ इनर रेडियस, तो यहाँ पे क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, तो क्या होगा वॉल्यूम निकालेंगे आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा, आउटर रेडियस R1 माने हैं, इनर रेडियस R2 माने हैं, तो 2/3 पाई R1 का क्यूब और माइनस 2/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। और 2/3 और पाई दोनों में है तो कॉमन, तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। R1 की वैल्यू क्या है 2/3 पाई, R1 की वैल्यू तो आपको पता है क्या, R1 की वैल्यू है 101, तो 101 का क्यूब और माइनस 100 का क्यूब। अब फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो ए माइनस बी और फिर क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाते हो, जब यहाँ माइनस लगा है तो समझ जाओ कि इधर सब में प्लस लगेगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, तो यहाँ ये प्लस लग गया तो उधर माइनस लगने वाला बीच में, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से करना है, तो लिखते हैं इसको ढंग से। अब
तो गिवन सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट R1 एंड R2 बी इनर आउटर एंड इनर रेडियस, आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ टैंक, देन थिकनेस का फार्मूला क्या होता है, R1 माइनस R2। तो थिकनेस आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो R1 माइनस R2। R1 इज इक्वल टू क्या है, R1 आपको दिया नहीं है लेकिन R2 दिया है क्या, 1 मीटर। तो R2 इज इक्वल टू 1 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 की वैल्यू रख दोगे तो 1 इज इक्वल टू R1 लिखे रहो, R2 की वैल्यू पता है 100 सेंटीमीटर, तो इधर आ गया 100 प्लस 1 या 1 प्लस 100 इज इक्वल टू R1, तो R1 इज इक्वल टू 101। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 का क्यूब, तो 2/3 अब पाई को बाहर निकाल लिए तो R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अब फार्मूला लगा दोगे 2/3 पाई का मान क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, पाई का मान 22/7 है, लिखा तो नहीं है, इसका मतलब पाई का मान 22/7 है रखना। तो पाई का मान 22/7 रख दो यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करो। देखो 22/7, अब R1 के स्थान पे क्या लिख देंगे 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2/3 और ये होगा 22/7। फार्मूला लगाते हैं यहाँ, तो क्या होगा एक बार 101 माइनस 100, एक ब्रैकेट में क्या होगा 101 का स्क्वायर और प्लस 101 गुणे 100 प्लस 100 का स्क्वायर, ऐसे ना। अब क्या लिखोगे 44/7 × 21, ये क्या होगा 101 से 100 निकाल दो तो 1 बचेगा कि नहीं, तो इंटू 1 हो गया ये वाला। अब 101 का स्क्वायर क्या होता है 10,201 और 101 का गुना 100 के साथ करोगे तो आएगा 10,100 और यहाँ 10,000 आएगा, ये हुआ। ठीक है ना, ये होगा 44/21 और इन सब को जोड़ दो 10,000 तो 30,000, तो 30,301 30,301। इसमें 44 का गुणा करके अब क्या करोगे 21 का भाग दोगे तो आएगा 63,487.81 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं तो क्या करोगे, देखो नीचे लिख लिए हो क्या, नहीं लिखे हो, 63,487.81, ये सेंटीमीटर है तो इसको 3 बार लिख दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू में। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 1/100 करना पड़ेगा, मान लो 1 है यहाँ समझने के लिए, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिख दोगे 64 कैसे होगा, 63 ना था, 63,487, तो 63,487.81, इसको सेंटीमीटर को तो 1/100 ये मीटर, फिर इंटू 1/100 ये मीटर, इंटू 1/100 ये मीटर। ठीक है, अब क्या लिखोगे 63,487.81, अब 8 0 6 0 ना,
तो 1 लिख के 6 0 बना दो। अब 6 अंक दशमलव पीछे जाएगा डिवाइड करने से, तो 1 2 3 4 5 तो है ही, 1 0 लगाना पड़ेगा तब पॉइंट आएगा। 0.063 6348781। 3 डिजिट तक लिखना है तो क्या लिखोगे 0.063, ये मीटर क्यूब। अब जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 से छोटा है, इसको बचपना मान के छोड़ देंगे। लेसन प्लान बनाने से यही फायदा होता है। कौन मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख दीजिए। मल्टीप्लाई तो सबसे बनता है ना, तो कम समय में अधिक चीज़ पढ़ाई जा सकती है ऐसे में। लिख ले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला है सर? ए ट्यूब माइनस बी ट्यूब तो सर फॉर्मूला ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, यही। अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये है, जो भी कई साल पूछा गया है, ये जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस। ये एमपी बोर्ड में भी हमेशा आता है, ये रेडियस ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। Find the area of sheet. Find the area of sheet required to make 10 such caps। इसी प्रकार के 10 कैप बनाने में कितने गत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर है। हाँ, तो क्या निकालना पड़ेगा पहले, ये जोकर कैप है ऐसे। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, रेडियस सरफेस एरिया r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कैप क्या कहलाया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो क्या होता है फार्मूला, पाई आर एल। तो एल कहाँ है सर, ये निकालना पड़ेगा हमें, एल निकालना पड़ेगा। फिर पाई आर एल का फार्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई करके 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखो गिवन रेडियस ऑफ कैप, रेडियस ऑफ जोकर कैप तो क्या होगा, r इज इक्वल टू
क्या दिया है 7 सेंटीमीटर हाइट, एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ जोकर कैप, तो क्या फार्मूला होता है, एल इज इक्वल टू √r² प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 7 7 49 576 तो 625 तो इज इक्वल टू 25, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जोकर कैप, सरफेस एरिया ऑफ जोकर कैप, क्या फार्मूला होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू दी तो नहीं है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब 22/7 रखना पड़ेगा। आर की वैल्यू क्या है 7, एल की वैल्यू इसी दिन के लिए निकाली हो 25, 7 7 उड़ा दो, 22 के गुणा 25 के साथ क्या आएगा 25 दाहम 250 500 550 आएगा। अब 550 क्या सेंटीमीटर के मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप, सीट रिक्वायर्ड टू मेक, सीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप, 1 कैप इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, तो क्या होगा 10 का मल्टीप्लाई करो 550 गुणे 10, तो क्या होगा 550 00 सेंटीमीटर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस इतने की ज़रूरत थी ना, अब क्या चाहिए, हो गया। एक क्वेश्चन और था, लिखे, इसको मिटा लिए, लिखा लिख चुके, मिटाना तो हमको है। आप बोलते रहते हैं तो एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द स्फीयर, इन द स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 millimeter. How much medicine? How much medicine? How much medicine is need to fill this capsule? To fill this कैप्सूल। ठीक है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितने दवा की जरूरत है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितने दवा की जरूरत है।
पेन भी लिए जाओ तो ऐसे कैसे लिखोगे? देखो मेरा वीडियो ना गिरा देना। हाँ, तो देखो किस टाइप का कैप्सूल, स्फीयर टाइप का है। तो स्फीयर तो डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लोगे और फिर वॉल्यूम निकाल लोगे तो आ जाएगा। उसको मेडिसिन कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवा की ज़रूरत है, मिलीमीटर में दिया है तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? गिवन डायमीटर ऑफ मेडिसिन कैप्सूल स्फेरिकल टाइप का है ना। तो 2r इज इक्वल टू क्या दिया है आपको? 3.5 मिलीमीटर। तो लिखो गिवन डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मेडिसिन कैप्सूल 2r इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। तो r इज इक्वल टू 3.5/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन कैप्सूल निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल तो क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, यही ना? 4/3 पाई r क्यूब। फार्मूला याद है कि नहीं? उल्टा पुल्टा न लगा देना जैसे कल लगा दिए थे। पाई का मान क्या रखोगे? 22/7 कुछ दिया है, 22/7 है रखो, दिया नहीं है कुछ तो। और r की वैल्यू क्या लिखोगे? 3.5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4/3 22/7, इसको 3.5 का क्यूब ना, तो यही 3 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं? चार बट्टे 3 गुणे 22/7। अब क्या होगा? ये 2 मिलके 4 हो गया तो 4 कट गया, और ये 2 काट के 11 लिख दिए। ठीक है, तो क्या लिख दोगे अब? 7×35 0.5। अब तो कटेगा नहीं शायद, तो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपान 3 बचेगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 3.5 जो होता है तो 7 आ जाएगा। 7 कैसे आ जाएगा? अरे मल्टीप्लाई, सॉरी सर। आप कटवे ना करेगा किसी से? कटेगा कहीं? नहीं। तो कहाँ 7 आएगा बोलो? अरे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 22 देखो 22.4583 ये आएगा। पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो। ठीक है, अब इसको 3 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेना है, तो क्या है? छोड़ना 8 को पड़ेगा। यस सर। तो 6 हो जाएगा ये। तो 22.46 मिलीमीटर क्यूब। नहीं, इस जिसको हम छोड़ने वाले हैं तो उसके पहले वाले में एक वृद्धि हो जाएगी, बशर्ते जिसको छोड़ रहे हो वो 5 या 5 से बड़ा हो। तो हम 8 को छोड़ रहे हैं तो 5 से बड़े ना है। तो जब जिसको छोड़ रहे हैं उसके पहले वाले अंक में एक की वृद्धि कर दोगे तब छोड़ोगे, और 4 रहेगा तो नहीं छोड़ोगे, वृद्धि करोगे। यदि मान लो यहाँ पे क्या होता? 4 होता तो हम यहाँ 5 लिखे रहते, फिर बढ़ाते ना छोड़ने के बाद। लिख लिए? तो लिखोगे क्या लास्ट में? उपसंहार। हेंस 22.46 मिलीमीटर क्यूब मेडिसिन इज नीडेड to fill this capsule,
इस कैप्सूल को भरने के लिए 22.646 मिलीमीटर क्यूब दवा की ज़रूरत है। ठीक है, मेडिसिन इज नीड टू फिल दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितने दवा की ज़रूरत है? मेडिसिन माने दवा की जो वो रहती है। हाँ, लिख ले इतना। यस सर। एक क्वेश्चन और देखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज। हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, इसमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर पता ही नहीं है, आप कहाँ पाओगे? सर ये दिया हुआ है इसका जो सरफेस एरिया है। हाँ, सरफेस एरिया जो है मतलब सरफेस एरिया जो फॉर्मूला होता है हाँ, उससे हम आर निकाल लेंगे। फिर हम जो वॉल्यूम हम पुट इन कर देंगे उसी आर को। तो सरफेस एरिया क्या फार्मूला है? सरफेस एरिया ऑफ द सर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यस सर। तो 4 इंटू 22/7 को उधर ले जाओगे तो बटे में हो जाएगा। अब आर की वैल्यू निकालोगे। यस सर। ठीक है, तो गिवन कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इतना सिंपल क्वेश्चन देते हैं, पता चला कि वो इसको भी नहीं किए रहते। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ दिया है 154, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154 4 गुणे 22/7, ये क्या होगा? आर स्क्वायर। 4 गुणे 22/7 ये आर स्क्वायर। 154 गुणे 7/4 गुणे 22। इसको आप लिखे नहीं थे, ये कार्तिक के लिए बता रहा हूँ कि एक बार टेस्ट में कई बार दे चुका हूँ पर किया किसी बार नहीं है। हाँ, तो 22/7 154 बोर्ड में ये हमेशा आता है। 7 गुणे 7/2 गुणे 2 और आर स्क्वायर। तो ये क्या लिख दोगे? 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू 7/2। स्क्वायर छोड़ दिए दोनों साइड का। ठीक है, अब क्या निकालोगे? फार्मूला लगा दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आर मिल गया, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए आर की जरूरत पड़ती है ना। तो पहले आर पता नहीं था, तो ऐसा ना कर दोगे कि आर के स्थान पे दिया है सरफेस एरिया तो 154 लिख दो। बहुत लोग ऐसे नहीं करते हैं, कुछ नहीं बन रहा तो 154 लिख दिए। जैसे वो प्रशांत आयुष लोग कई बार ऐसे लिख दिए, आर के स्थान पे 154 लिख दिए, जबकि वो सरफेस एरिया दिया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो 22/7। आर की वैल्यू क्या लिख दोगे यहाँ? 7/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये होगा 4/3 और 22/7, 7/2, 7/2, 7/2।
ठीक है। ये दोनों दो मिल के ये 4 कट गया, ये 2 से कट गया तो ये क्या आ गया 11 आ गया, है ना। अब क्या लिख दोगे, 1 तो 7 भी कट गया कि नहीं। अब 11 गुणे 7 49/3, अब तो नहीं कटेगा ना। अब 449 गुणे 11 करो क्या आएगा, जो आता हो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 11 नहीं 99, 11 चौको 44 और 9, 44 और 9 क्या होगा 53 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। 539 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते ना। देखिए क्वेश्चन लिखे हो, इफ x इज इक्वल टू 1/3 - 2√2, y इज इक्वल टू 1/3 + 2√2, then find number first x square plus y square, नंबर सेकंड x + y + xy। संडे को दिए थे इसी को ना, कल भी बताए थे, बीच में रास्ते में इसकी ज़रूरत थी। इसका रेशनलाइजेशन तक ये कौन ही थे, जहाँ तक बता रहे हो वहाँ करते क्यों नहीं टेस्ट में जब आता है तो। सर ये दिए न थे इस बार दिए थे, पूछ लो इससे, इसी को ना बताए थे, एक दिन गलती बता रहे थे इसी की क्वेश्चन में, कि यहाँ इंटू में गलत कर दी थी थोड़ा सा। तो x इज इक्वल टू 1/3 - 2√2, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा 1/3 - 2√2, 3 + 2√2, a - b a + b, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 3 + 2√2 अपॉन 9 - 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 3 + 2√2 अपॉन 9 - 4 × 2, तो 3 + 2√2, 9 × 4 = 8, 3 + 2√2, 9 से 8 निकालोगे तो 1 आया, 3 + 2√2 ऐसे, 3 + 2√2 ये आ गया। y की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 1/3 + 2√2, तो यहाँ पे 3 - 2√2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू 3 - 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 3 - 2√2 अपॉन 9 - 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 3 - 2√2 अपॉन 9 - 4 × 2, तो y इज इक्वल टू 3 - 2√2 अपॉन 9 - 8, तो y इज इक्वल टू 3 - 2√2 अपॉन 1, ये आ गया y। ठीक है, अब क्या निकालना है, नंबर फर्स्ट x स्क्वायर + y स्क्वायर, तो s की वैल्यू क्या है 3 + 2√2, 3 + 2√2, और फिर प्लस y की वैल्यू क्या है 3 - 2√2, ये तो फार्मूला लगाओगे 3 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर + 2 × 3 × 2√2, 3 का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर -2 × 3 × 2√2, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 2 × 8, 2 3 6 2 12√2, 9, ये क्या होगा 8, 12√2, तो ये कट भी गया देखो 12√2, 12√2, तो 9 और 8 17,
और 9 8 17, 17 17 34, ये आ गया 34 की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34 आ गया, 34 है ना। अब क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। 9 माइनस लिख चुके थे ना, इधर का मिटा दें। तो देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट में क्या है, एस प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो एस की वैल्यू क्या निकाले थे अभी, 3 प्लस और फिर 3 माइनस 2√2। और फिर इधर का मिटा दें इसको। में कर रहा हूँ। अब फिर प्लस करके इसमें से इसको काट सकते हो ना। और 3 या 3 क्या होगा 6, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 2, तो 6। ये क्या होगा 9 माइनस 8, तो क्या लिख सकते हैं इसको 6। 9 से 8 निकाल दो, एक तो क्या आएगा 7। एक इसकी वैल्यू है एस प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7।